मंगल भवन मंगल हरे कृष्ण। तो हमने देखा कि लव और कुश ये प्रभु रामचंद्र के सामने रामायण का गान गा रहे हैं और क्या बताते हैं लव और कुश। यहाँ से एक्चुअल रामायण शुरू होती है। रामायण की शुरुआत होती है कौशल राज्य के वर्णन से। कौशल राज्य जिसकी राजधानी अयोध्या, और अयोध्या जहाँ पर सूर्य वंश के महान राजा प्रतापी राजा दशरथ राज्य कर रहे हैं। कौशल राज्य और अयोध्या दोनों की जो नींव है वो महाराज मनु इक्ष्वाकु के पिताजी ने रखी थी। तब से ये संपूर्ण सूर्य वंश की महाप्रतापी राजधानी थी। और अयोध्या का अर्थ है जिसे जीता न जा सके, विच इज अनकॉन्करेबल, अयोध्य। आप कुछ भी कर लीजिए, आप इस सिटी पर, आप इस राजधानी पर, आप इस राज्य पर काबू नहीं कर सकते। रामायण वर्णन करता है कि कौशल और अयोध्या दोनों ही बाह्य शत्रुओं से तो सुरक्षित है ही, आंतरिक शत्रुओं से भी सुरक्षित है। अब ये आंतरिक शत्रु क्या हैं? बाह्य शत्रु तो हम समझ सकते हैं, बाकी के राजा और उनकी सेनाएं जो अयोध्या पर आक्रमण करके अयोध्या का राज्य छीनना चाहती हैं, वो बाहरी शत्रु हैं। आंतरिक शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जो व्यक्ति के जीवन को खोखला कर देते हैं। तो अयोध्या इतनी महान नगरी है कि वहां पर षड रिपुओं का भी अस्तित्व नहीं है, वहां पर षड रिपुओं का भी प्रभाव नहीं है। ऐसी नगरी में महाराज दशरथ राज्य कर रहे हैं। कौशल इतना बड़ा प्रांत है कि उसके आजू बाजू इतना विशाल मोट, अंग्रेजी में जिसे कहा जाता है कि जैसी राज्य खत्म हुआ या किला खत्म हुआ तो एक बड़ा गड्ढा खोल करके रखते हैं, उसमें पानी डालते हैं और उसमें मगरमच्छ रखते हैं ताकि कोई राज्य की या किले की दीवार के पास में बहुत ज्यादा न आ सके, शत्रुओं का आक्रमण न हो सके। उसे अंग्रेजी में मोट कहते हैं। तो अयोध्या और कौशल राज्य का जो वो बाहरी सुरक्षा कवच था वो इतना विशाल था, इतना चौड़ा था और इतना गहरा था कि सूर्य को लगता था कि यह सागर ही है और मुझे सागर में से अभी वाष्पीकरण करके पानी को निकालना है, इतना बड़ा था। और वर्णन आता है कि ये इतना गहरा था कि उस पानी में से बादल बनते और बादल उस सुरक्षा कवच से की दीवारों से ऊपर ही नहीं आ पाते, ऊपर आते आते थक जाते और उसी के अंदर बरस जाते। तो ये है कौशल राज्य की महिमा। The moat is so wide that it appears like an ocean in itself. And from there, when the sun god tries to evaporate some water and take the water vapors in the form of cloud, the clouds rise, but they cannot find the end to it. And ultimately, they rain there only. ये है कौशल नगर, ये है कौशल राज्य, ये है अयोध्या। अयोध्या का जो वर्णन आता है रामायण में कि अयोध्या अष्टपदी है। अष्टपदी अर्थात गेम ऑफ डाइस पहले हम देखते थे, आजकल हम जो लूडो के रूप में देखते हैं ऑन एन एवरेज, यहाँ पे 4 भाग हैं, वैसे ही अष्टपदी मतलब लूडो में 4 भाग है प्लस के जैसे, वहाँ पे 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। So this was a dice game that was played long ago. It is called अष्टपदी। So अयोध्या अष्टपदी के जैसी है। ठीक बीच में महाराज दशरथ का महल है और वहां से अयोध्या के सिरहाने तक, कोने तक जाती हुई 8 बड़ी 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 सड़कें, और इन सड़कों के बीच में अयोध्या के विविध नगरवासी रहा करते थे। अयोध्या की सुरक्षा के लिए इतने सारे धनुष
चक्र, भाले, बाण, गदा, करछियां, लाठियां इत्यादि का प्रयोग होता था कि इंद्र भी अमरावती से अयोध्या पर वार नहीं कर सकते थे, उसको भी तोड़ा जाएगा। यह है अयोध्या के सुरक्षा कवच का महत्व। अयोध्या इतनी महान थी कि वहां पर हर घर ये हस्तिदंत के घर के जो गेट है बाहर का, वो हस्तिदंत से बना होता था। आप सोचिए, सबसे बेसिक क्रूड एलिमेंट को आजकल हम सिंपल लोहे को गेट के रूप में लगाते हैं, मतलब सबसे क्रूड, और घर के अंदर में सब सुंदर सुंदर रहता है। तो अयोध्या में इतना ऐश्वर्य है कि घर का जो सबसे बाहर का गेट है वो हस्तिदंत से बना है, वो आइवरी से बना है, और उसमें रत्न जड़ित हैं। अंदर जो घर की दीवारें हैं वो हस्तिदंत से, संगमरमर से। उसके अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो भी उसके अंदर ऐसे पत्थर हैं जो दिन में सूरज की रोशनी को स्टोर करके रखते हैं और रात्रि को उसको उजाले के रूप में फेंकते हैं। दे एक्ट लाइक बैटरीज। अयोध्या की सड़कें सुंदर सुंदर सुवासिक सेंट से रोज हाथी घूमते थे, और सेंटेड वाटर वुड बी स्प्रिंकल्ड ऑल ओवर द 8 मेन हाईवेज दैट आर कमिंग आउट ऑफ दशरथ महाराज पैलेस। अनलिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, हर जगह पर सुंदर सुंदर बड़े बड़े पेड़ हैं जो यात्रियों को छाया दे रहे हैं। यात्री निवास है जहाँ पर भोजन मिल रहा है, प्रसाद मिल रहा है। जगह जगह पानी के कुएं हैं। कोई भी एक आगंतुक रास्ते पर कहीं पर भी सो जाए, उसे कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो लोगों के सुख सुविधा से अच्छे से रहने की अत्यंत सुंदर वहां पर पूरी तरह से चेष्टा की गई थी। एंड देयर लिव्ड दशरथ, हु is the crowning prince or the king regent of Ayodhya. Thank you very much. Hare Krishna.